सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अटल सत्य को हम जानें वो क्या है। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि अपने आत्म स्वरूप को जानो। अपने आत्म स्वरूप को जानना है तो तुम एक आत्मा हो, एक चैतन्य हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्हें 10वीं पातशाही कहा जाता है, उन्होंने विचित्र नाटक में 2 पंक्तियां बड़ी अद्भुत दी। हम हैं परम पुरुष के दासा, देखन आए जगत तमाशा। उस परम पुरुष के हम दास हैं। इस दुनिया में जो आए हैं तो जगत का तमाशा देखने के लिए आए हैं, मतलब ये माया देखने के लिए आए हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, तमाशा देखने आए, तमाशा बनने नहीं आए हैं। इस दुनिया में हम सभी लोग तमाशा बन जाते हैं, तमाशा देख करके आगे नहीं जा पाते। जो तमाशा देखते देखते खुद तमाशा बन जाए, उसमें उलझ कर रह जाए, तो वो माया अधीन हो गया, प्रकृति के अधीन हो गया, वो दुनिया के कीचड़ में फंस गया। दुनिया में बसना ठीक है, फंसना ठीक नहीं है। जिससे इससे निकलना आ गया, वो जीवन का अर्थ पा गया। बड़े मजे की बात यह है, उम्र बढ़ती जाती है लेकिन आदमी की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। उसका फंसना और ज्यादा होता जा रहा है, उसका मोह और होता जा रहा है। इतना अपने बच्चे से प्यार नहीं था, मोह नहीं था जितना पोते से। इतना अपनी संतान के साथ लगाव नहीं था जितने के अपने नाती के साथ मोह हो गया। और कमाल ये है, अब हम कंबल छोड़ना भी चाहें, अब कंबल हमें नहीं छोड़ेगा। उलझ गए, बाहर नहीं जा पाएंगे। यही है वो बंधन, दिखाई नहीं देते लेकिन बांधते बहुत हैं। जब आप उन बंधनों में बंध गए, आपको लगता है बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन जब वेदों में ये कहा, एहेव अस्तम मां व्योष्टम विश्वमायुर व्यस्नुतम क्रीडंतो पुत्री नप्त्री भी मोदमानो स्वेग्रह, कि तुम यहां रहो, आनंद मनाओ। क्रीडंतो पुत्री नप्त्री भी, अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए अपनी आयु बिताओ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे जीवन को यहां बिताना है। एक मोड़ आएगा, एक पड़ाव आएगा कि वहां से आपको आगे जाना है। और जीवन में एक संधि बेला होती है जहां से छलांग लगानी होती है। जैसे इस युग में जहां हम जी रहे हैं, एक संधि बेला चल रही है। और इस संधि बेला के समय में बड़ी मुश्किल होती है। उस समय अंधेरा भी है, उजाला भी है। अब ये समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। अगर हम देखें तो पूरा विश्व भी संधि बेला से गुजर रहा है। अब उथल पुथल होनी है, न जाने कौन शक्ति महाशक्ति शक्तिहीन हो जाए और कौन शक्तिहीन शक्ति बन जाए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये भारत के लिए आने वाले 25 वर्ष बहुत अद्भुत होंगे। जो भारतवर्ष ने अब तक अपना चरम नहीं देखा, वो चरम बिंदु देखने का अवसर मिलेगा। अब भारत का टैलेंट, यहाँ की प्रतिभा पूरी दुनिया के सामने आएगी। लेकिन उस संधि वेला को संभालना आसान नहीं है। हर व्यक्ति को अपने सुबह के समय को जिसे संभालना आ गया, ये ध्यान रख लेना कि उसका पूरा दिन संभल जाता है। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि जिसकी सुबह अच्छी, मतलब जिसने अपने सुबह को, प्रभात को शांत किया, मधुर किया, प्रसन्नता से भर लिया, जिसकी सुबह अच्छी उसका दिन अच्छा, जिसका दिन अच्छा उसकी शाम अच्छी, जिसकी शाम अच्छी तो उसकी रात अच्छी, और जिसकी रात अच्छी तो फिर उसका दिन भी अच्छा होगा। जिसके दिन अच्छे हैं तो उसके सप्ताह अच्छे होंगे, और जिसके सप्ताह अच्छे हो गए तो उसके महीने अच्छे होंगे, जिसके महीने अच्छे हो गए उसके वर्ष अच्छे होंगे, और जिसके वर्ष अच्छे हो गए उसकी जिंदगी अच्छी हो गई।
एक जगह से शुरू करेंगे, आगे से आगे अच्छा होता जाएगा, और अगर एक जगह से एक कदम गलत रख दिया फिर गड़बड़ होता जाएगा। इसलिए लोगों को निर्णय लेना नहीं आता। ये होगा जरूर कि अमृत के घट के पास पहुंचकर भी राक्षस उसे ले नहीं पाए, क्योंकि अपनी राक्षस वृत्ति के कारण वो गंवा बैठे, जबकि मेहनत उनकी बराबर थी। ये ध्यान रख लेना, राक्षसी कर्म करने के लिए अगर शक्ति लेना चाहते हो तो भगवान छीन लेंगे उसको। शुभ के लिए शक्ति पाना चाहते हो तो वो शक्ति आपके लिए दी जाएगी, और उसी से अमृत मतलब अमर होगे। यही तो अमरता है, यही तो अमृत पीना है। इसलिए अधिकांश लोग गंगा के किनारे रहकर भी डुबकी नहीं लगा पाते। वो गुरु के नजदीक होते हैं, उन्हें गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाता, वो अलग तरह से देख रहे होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि वो चींटी जो मुंह में नमक दबाकर चीनी के पहाड़ पर आई थी, वो चींटियों से बोलती रही कि तुम कहते हैं यहां बहुत मीठा, हमको तो नहीं लग रहा, क्योंकि उसके मुंह में अपने नमक है, अपनी कड़वाहट लेकर के, अपने अंदर के जहर को लेकर के आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको तीर्थ में कुछ नहीं लगेगा, आपको गुरु के पास कुछ नहीं लगेगा, आपको बड़े से बड़े मंदिर में कुछ नहीं लगेगा, जब तक आप अपने अंदर साफ नहीं करोगे और उतने संवेदनशील नहीं होगे कि वो मिठास आपके अंदर आने लग जाए, तब तक चमत्कार नहीं होगा।